नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह, मध्य प्रदेश, भारत। आज आप लोगों के लिए, योग प्रेमियों के लिए तथा जो भारतीय ज्ञान परंपरा में रुचि रखते हैं और योग विद्या में रुचि रखते हैं, उनके बीच एक नई जानकारी, नया विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। आज हम जानेंगे अर्हम अष्टांग योग शतकम। ये ग्रंथ भारतीय ज्ञान परंपरा का एक महानतम ग्रंथ है और इस ग्रंथ में ग्रंथकर्ता ने क्या क्या विषय वर्णित किया है, इस विषय को भी हम दृष्टि में रखेंगे और आद्यंत हम आपको अर्हम अष्टांग योग शतकम की जानकारी देंगे कि इस ग्रंथ के प्रणेता कौन है, इस ग्रंथ में कितने अध्याय हैं, इसका विभाजन क्या है और अर्हम अष्टांग योग शतकम का वैशिष्ट क्या है। अर्हम अष्टांग योग शतकम ग्रंथ को लिखते समय ग्रंथकर्ता ने कितने ग्रंथों का प्रयोग किया है, तो हम इस विषय में आज आपसे चर्चा करेंगे। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप वीडियो के अंत तक और कक्षा के अंत तक आप सभी लोग बने रहेंगे, तो ऐसा मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो आइए सबसे प्रथम हम जाने कि अर्हम अष्टांग योग नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है। मैसेज कर दूं मैं 2 मिनट के लिए बच्चों को। चलिए, अर्हम अष्टांग योग नामक जो ग्रंथ है, ये संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज के परम प्रभावक शिष्य जैन मुनि ब्रह्म सागर जी इसके करता है और जैन मुनि ब्रह्म सागर जी का जन्म 13 सितंबर 1975 को भाद्र शुक्ल अष्टमी को भोगांव जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। आपके पिता का नाम वीरेंद्र जैन, माता का नाम श्रीमती सरिता देवी और आपने बीएससी की शिक्षा उत्तीर्ण की और आपने गृह त्याग 9 अगस्त 1994 को किया। 9 अगस्त 1997 को आपने नेमावर में क्षुल्लक दीक्षा प्राप्त की और 5 जनवरी 1998 में नेमावर में ही आपने एलक दीक्षा ग्रहण की तथा 11 फरवरी 1998 माघ शुदी पूर्णिमा बुधवार को मुक्तागिरी तीर्थ क्षेत्र पर मुनि दीक्षा धारण की। और सबसे बड़ा सौभाग्य ये रहा कि आपने ये तीनों दीक्षाओं के क्रम के आधार पर, जैसे कि गृह त्याग होता है, क्षुल्लक दीक्षा होती है, एलक दीक्षा होती है और तत्पश्चात मुनि दीक्षा होती है, तो इन तीनों क्रम को आपने अपनी साधना पद्धति से तीनों क्रमों को पूर्ण किया और तीनों क्रमों को पूर्ण कराने में जो गुरु और शिष्य की परंपरा बनी रही, तो ऐसे गुरु और शिष्य की परंपरा के सर्वश्रेष्ठ गुरु आचार्य महान तपस्वी आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज से आपने ये तीनों दीक्षाएं क्षुल्लक, एलक और मुनि। क्षुल्लक वह होते हैं जैन परंपरा में जो लंगोट और दुपट्टा धारण करते हैं, उस दुपट्टे को वो ओढ़ सकते हैं, बिछा सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। एलक अवस्था में, जो क्षुल्लक अवस्था में मिला हुआ दुपट्टा होता है और जो कटोरा होता है, आहार ग्रहण करने के लिए कटोरा इत्यादि की व्यवस्था होती है और शौचोपकरण जो होते हैं वो यथावत रहते हैं एलक अवस्था में, लेकिन
दुपट्टा हट जाता है, जो उनकी ओढ़ने के लिए दुपट्टा दिया जाता है, वो दुपट्टे का जो आवरण है, वह आवरण उन्हें त्याग करना होता है, तब उनकी ईलक अवस्था होती है। मुनि दीक्षा, जो कि सर्व जगत विख्यात है कि मुनि दीक्षा जो है वह पूर्ण दिगंबर अवस्था है, और दिगंबर अवस्था, नग्न दिगंबर अवस्था, तन पर एक धागा भी नहीं होता है, ऐसी दिगंबर अवस्था जिसमें दिशाएं ही जिनके अंबर हो जाते हैं, तो ऐसी वह दिगंबरी दीक्षा आपने मुक्तागिरी में परम पूज्य मुनि श्री आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के परम आशीर्वाद से, उनके ही कर कमलों से प्राप्त आपने की, तथा आपका ये साधकमय जीवन बहुत ही प्रशंसनीय रहा, अनुकरणीय है। तो सन 1998 से लेकर के आप 2024 चल रहा है, और अभी फरवरी का माह चल रहा है, तथा इस फरवरी माह में जो 11 फरवरी है, 11 फरवरी को आपका मुनि दीक्षा दिवस आने वाला है, क्योंकि आपने जो दीक्षा धारण की, वह दीक्षा धारण आपने 1998 में की, तो आपके पूरे 25 वर्ष पूर्ण होने को है, और ये 26वां मुनि दीक्षा आपका मनाया जाएगा 2024 में। ये 26वां मुनि दीक्षा दिवस आपका मनाया जाएगा, और आप संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, अंग्रेजी भाषा के महान साधक हैं, महान मर्मज्ञ हैं, और चूंकि आपकी शिक्षा दीक्षा केवल BSc तक ही हुई है, साथ ही हम देखें आप दिगंबर साधना के साधक हैं। जैसे कि वहां जब आप अपनी दिगंबर अवस्था में भाषा समिति का पालन कर रहे होते हैं, तो यहाँ वचन गुप्ती का भी पालन कर रहे होते हैं, और यहाँ भाषा विज्ञान की भी आप बात करते हैं। जहाँ एक साधु, श्रवण संस्कृति का साधु, जहाँ भाषा समिति को पालन कर रहा होता है, वहीं उन भाषाओं का अध्ययन भी कर रहा होता है। और वचन गुप्ती, देखिए, जैन साधु वचन गुप्ती का पालन करते हैं, और वह वचन कम से कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो बहुत ही नपा, तुला, संतुलित, संयमित हुआ करता है। तो आपने दिगंबर साधना को धारण होने के साथ साथ आप योग विज्ञान के मनीषी हैं। हम अगर आपसे कहें कि आप भाषा विज्ञानी हैं, तो आप भाषा विज्ञानी हैं। क्यों? क्योंकि आप संस्कृत भाषा को जानते हैं, संस्कृत भाषा की व्याकरण को आप समझते हैं, तथा संस्कृत में आप समझते ही नहीं हैं, आप लिखते भी हैं, आप बोलते भी हैं, आप अध्ययन करते भी हैं, अध्ययन कराते भी हैं। प्राकृत भाषा आप स्वयं लिखते हैं, स्वयं जानते हैं, स्वयं बोलते हैं, तथा अध्ययन और अध्यापन कार्य आप करते हैं, कराते हैं। आज वर्तमान में जो इस 20वीं 21वीं शताब्दी में जो प्राकृत के प्रति जो अभिरुचि लोगों के अंदर जागृत हुई है, उसका सर्वप्रथम श्रेय परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी को जाता है, जिन्होंने कई पाठशालाएं खोल दी। तथा हम वर्तमान में देखें आचार्य सुनील सागर जी महाराज, जो प्राकृत के लिए समर्पित हैं, जिन्हें प्राकृताचार्य के नाम से भी जाना जाता है, और आप आदि सागर अंकलिकर की परंपरा में आपने दीक्षा ली, और वहीं हम देखें मुनि प्रणम्य सागर जी को, तो आप भी महान साधक हैं, प्राकृत भाषा के मर्मज्ञ हैं, व्याकरण को भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और आप जिस नगर में चातुर्मास करते हैं, उस नगर में आप संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं का ज्ञान आप सहज ही प्रदान करते रहते हैं। तथा हम उस आगे बढ़े तो आप योग विज्ञानी भी हैं, क्योंकि आपकी योग में साधना तो है, क्योंकि आपने दिगंबरी दीक्षा धारण की,
और दिगंबरी दीक्षा का धारक महान योगी होता है। तो आप महायोगी हैं, महासाधक हैं। तो आपने साधना के दौरान आपने जो अनुभव लिए, योग के, ध्यान के, ध्येय के, ध्याता के, ध्यान के फल के, ध्यान की विधि के, ये सब आपने अनुभव लिए। तो आपने उस योगमय साधना को और उस साधना पद्धति को आपने अपने इस ग्रंथ में, जो कि अरहम अष्टांग योग सतकम के नाम से जाना जाता है, तो एक महान ग्रंथ की रचना आपने की, और जिसका प्रथम संस्करण नवंबर 2020 में प्रकाशित हुआ। और जिसके प्रयोगों के ज्ञान से आप यही नहीं रुके, क्योंकि आप जब ग्रंथ लेखन कार्य कर रहे थे, उस दौरान आप जैसे ही आप भारतीय ज्ञान परंपरा की संस्कृत भाषा को पढ़ा रहे थे, वहीं आप प्राकृत भाषा को भी पढ़ा रहे थे, तो साथ में आप योग पर भी कार्य आपका चल रहा था। कोई भी कार्य होता है, एक साथ होते चले जाते हैं, लेकिन कार्य की पूर्णता जब होती है तो हम उसे मानते हैं कि आपने ये कार्य किया। ये सृष्टि का नियम है, संसार का नियम है कि जब वो कोई काम पूरा कर लेता है, तब हम मानते हैं कि आपने कोई काम पूरा कर लिया। और सत्य भी यही है कि जब केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तो हम तभी उन्हें केवल ज्ञानी मानते हैं। ये परंपरा है। तो आपने अपनी योगमय साधना के बल पर अरहम अष्टांग योग नामक शतकम लिखा, जिसका प्रथम संस्करण 2020 में आया। और आप उसके प्रयोगों को आप पहले से ही कर रहे थे, और लेखन कार्य तो चल ही रहा था आपका, साथ ही आप इनके प्रयोगों को भी करते चले जा रहे थे, जो आपने अपने अनुभव से देखे थे, अनुभव से पाए थे। तो आपने दिल्ली के लाल किले पर, उस ग्राउंड में, आपने विशाल जन समुदाय के मध्य में उनके जो अरहम अष्टांग योग शतकम के जो प्रयोग हैं, स्वास्थ्य संबंधी, जीवन लाभ संबंधी जो प्रयोग हैं, उन समस्त प्रयोगों को आपने दिल्ली के लाल किले से संपूर्ण भारत देश को योग का उपदेश दिया था। तथा आगरा के किले पर भी आपने यह साधना आप करा चुके हैं। और आप जहां भी चातुर्मास करते हैं, आप अरहम ध्यान योग शिविर का आयोजन भी आप करते हैं, क्योंकि आपकी रुचि उसमें दिखाई देती है। या यूं कहें कि श्रावकों की रुचि योग में है, और श्रावकों की क्या कहें, श्रवण तो स्वयं महायोगी है। तो इस प्रकार से ये बात यहाँ अरहम अष्टांग योग की यह बात हुई। तथा अरहम अष्टांग योग का जो प्रतिपाद्य है, ये जैन मुनि ब्रह्म सागर जी ने इसको ग्रंथ को लिखा, चूंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है। और अरहम अष्टांग योग नामक ग्रंथ ये एक शतक ग्रंथ है। इसमें 107 श्लोक हैं। ये 8 अध्यायों में विभक्त है, तथा उनकी सरल भाषा में संस्कृत एवं हिंदी टीका भी आपने ही लिखी है, जिसकी विषय वस्तु को अगर हम देखते हैं, तो मुख्य रूप से ये विषय वस्तु जो है, जैन साधना पद्धति के आधार पर ध्याता, ध्यान, ध्यान का फल, ध्येय, ध्येय का विषय, ध्यान का स्थान, ध्यान का काल, ध्यान की विधि आदि योग के 8 अंगों का वर्णन शास्त्रीय और वैज्ञानिक पद्धति से प्रायोगिक रूप से श्रवण साधना और तपस्या के फलस्वरूप प्राप्त अनुभवों के आधार पर तथा शास्त्र ज्ञान की परंपरा के आधार पर मुनि ब्रह्म सागर जी ने लोक कल्याण की उदात्त भावना से जनसामान्य और सुधी समाज के सामने योग के शोधात्मक पक्ष को आपने रखा, जो आज योग की आधुनिक प्रवृत्ति में अरहम ध्यान योग की साधना पद्धति के रूप में व्यवहृत और प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुका है। आज लोक व्यवहार में इस साधना पद्धति का उपयोग करके लोग जो पीड़ित हैं, मानसिक रूप से, वाचनिक रूप से, कायिक रूप से, तीनों प्रकार से जो पीड़ित हैं, उन पीड़ितों के लिए
यह योग की साधना बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रही है। और अरहम अष्टांग योग में इन 8 अंगों के बारे में मुख्य रूप से विवेचन किया गया है, या यूं कहें ये 8 अध्याय ही है। तो 8 प्रकार से अरहम की साधना, अरहम के फल और अरहम ध्यान की पद्धति को पूज्य मुनिश्री ने अभिव्यक्त किया है। ध्याता, ध्यान, ध्यान का फल, ध्येय, ध्यान का विषय, ध्यान का स्थान, ध्यान का काल, ध्यान की विधि आदि योग के 8 अंगों का वर्णन अरहम अष्टांग योग में किया गया है। तो इस प्रकार से आज हमने अभी संक्षिप्त में जाना, इसको हम आगे विस्तार रूप से और जानेंगे और समझेंगे। नमस्कार।